प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. करिश्मा फॅमिली चर्च. प्रेज द लॉर्ड. मी आपलं सर्वांचं स्वागत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थी नावामध्ये या शापातवारी त्याच्या पवित्र स्थानी करतो आहे. आजचा दिवस हा प्रभू परमेश्वराने बनवला आहे. त्यामध्ये आम्ही सर्व आनंदित आणि उल्हासित आहोत. आम्ही आनंदित आणि उल्हासित यासाठी आहोत कारण त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचा सामर्थी हात तो आमच्यावर आहे. आज या महामारीच्या प्रसंगामध्ये सुद्धा त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराने आम्हाला सुखी ठेवलेला आहे, निरोगी ठेवलेला आहे आणि आशीर्वादित ठेवलेला आहे. हा फार मोठा कृपा त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराने आम्हा प्रत्येकावर केलेली आहे. म्हणून आपण सर्व मान महिमा गौरव त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराला देऊया. आज आम्ही या जगामध्ये बघतो आहे कितीतरी लोक मृत्युमुखी पडत आहे. कितीतरी देवाचे दास हे जग सोडून गेलेले आहेत. कितीतरी लोक हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे. परंतु त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराने आम्हावर इतकी दया आणि कृपा केलेली आहे की आम्हाला त्याच्या भयात, त्याच्या वचनात, त्याच्या मार्गदर्शनामध्ये, त्याच्या सानिध्यामध्ये त्याने ठेवलेला आहे आणि त्याने आम्हाला निरोगी ठेवलेला आहे. ही फार मोठी देवाची कृपा आम्हा प्रत्येकावर आहे प्रियांनो. म्हणून त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्याच नावाला आम्ही धन्यवाद देऊया, कारण तो धन्यवाद देण्याच्या योग्य असा आमचा जिवंत प्रभू परमेश्वर आहे. तर प्रियांनो, आज आपण आजची संपूर्ण सभा, या शब्दात वाराची सभा आपण यावेळेस सुरू करूया. आपण प्रार्थना रूपाने आपण सुरू करूया आणि आपण यावेळेस सर्वजण आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया. आपण ओपनिंग प्रेयर मध्ये जाऊया. हे माझ्या सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिमान, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने आम्ही यावेळेस तुझ्या जवळ येतो बापा. तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, की अशा प्रसंगी सुद्धा तू आम्हाला सुदृढ निरोगी ठेवलेला आहेस आणि तुझ्या सेवेमध्ये तू आम्हाला तत्पर ठेवलेला आहेस. तुझी सेवा करण्याची संधी प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला दिलेली आहे आणि अशा दिवसामध्ये सुद्धा प्रभू परमेश्वरा तू आमच्याद्वारे तुझी गौरवी सेवा तू करून घेत आहेस. तुझं वचन इतरांपर्यंत प्रभू परमेश्वरा पोहोचत आहे आणि त्या वचनाच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा कितीतरी लोकांच्या अंतकरणामध्ये तुझं वचन कार्य करीत आहे आणि त्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा त्यांना आशीर्वाद सुद्धा प्राप्त होत आहे. म्हणून सर्व मान महिमा गौरव पराक्रम प्रतिष्ठा केवळ प्रभू परमेश्वरा मी तुला तुला आणि तुलाच देतो बापा. हे माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, या शब्दात वाराची संपूर्ण सभा प्रभू परमेश्वरा मास्टर ऑफ सेरेमनी पासून तर प्रभू परमेश्वरा शेवटच्या आशीर्वादापर्यंत प्रत्येक पार्ट प्रभू परमेश्वरा मी तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो आहे. तो प्रत्येक पार्ट प्रभू परमेश्वरा तू आशीर्वादाचा कर. विशेष म्हणजे प्रभू परमेश्वरा तुझ्या अभिषिक्त दासाकडून येणारं तुझं पवित्र वचन जे आम्हाला मार्गदर्शन करतं प्रभू परमेश्वरा, जे आमचे नेत्र उघडतं, जे आम्हाला योग्य मार्ग दाखवतं, जे आमच्या चुका दाखवतं आणि जे आम्हाला आशीर्वादित करतं, ते वचन प्रभू परमेश्वरा तुझ्या अभिषिक्त दासाकडून आमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. त्या वचनाच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकाच्या अंतकरणामध्ये तू कार्य कर आणि प्रभू परमेश्वरा त्याद्वारे तू आम्हा प्रत्येकांना आशीर्वादित कर. जे बायबल रीडिंग या ठिकाणी होणार आहे ते तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे. जे दान दशमांश प्रभू परमेश्वरा या ठिकाणी घेतल्या जाणार आहे ते तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे प्रभूजी. जे मध्यस्थीची प्रार्थना आहे ते तुझ्या त्या प्रार्थनेच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा इतरांच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर प्रभूची. जे स्पेशल सॉन्ग होणार आहे ते तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे माझ्या राजा. हे माझ्या सर्व सामर्थी जिवंत प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येक पार्ट प्रभू परमेश्वरा मी तुझ्या सामर्थी पवित्र हातामध्ये प्रभू परमेश्वरा मी यावेळेस समर्पित करतो आहे. प्रत्येक पार्ट प्रभू परमेश्वरा तू आशीर्वादित कर आणि या संपूर्ण सभेला प्रभू परमेश्वरा तू आशीर्वादित आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. आमेन आमेन आमेन. आइए हम आज की स्तुति भक्ति आराधना के लिए एक शास्त्र भाग पढ़ेंगे और वो शास्त्र भाग है भजन संहिता, इसका 91वां अध्याय, 91 भजन संहिता 91 1 से लेके 16 तक की वचने हम इस वक्त पढ़ेंगे. और मैं इसके लिए विनती करूंगा ब्रदर वीरेंद्र कुर्डे वो सामने आएंगे और ये शास्त्र भाग पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड. मी देवाच्या स्तुतीसाठी एक शास्त्रभाग वाचित आहोत. स्तोत्रसंहिता 91 याचे 1 ते 16 पर्यंत. जो परस्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय, माझा दुर्ग असे म्हणतो.
तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. कारण तो पारध्याच्या पाशापासून, घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल. तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. रात्रीच्या समयचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, याची तुला भीती वाटणार नाही. तुझ्या बाजूस सहस्त्रवधी पडले, तुझ्या उजव्या हातास लक्षवधी पडले, तरी ती तुला भिडणार नाही. मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस पडेल. कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परस्पराला निवासस्थान केले आहे. म्हणून कोणतीही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही. कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या देवदूताला आज्ञा देईल. तुझ्या पायांना धोंड्याची ठेच लागू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील. तू सिंह व नाग यांच्यावर पाय देऊन चालशील, तरुण सिंह व अजगर यांना तोडवी चालशील. माझ्यावर त्याचे प्रेम आहे म्हणून मी त्याला मुक्त करील. त्याला माझ्या नावाची जाणीव आहे म्हणून मी त्याला उच्च स्थळी सुरक्षित ठेवील. तो माझा धावा करील तेव्हा मी त्याला उत्तर देईल. संकट समय मी त्याच्याजवळ राहील. मी त्याला मुक्त करील, मी त्याला गौरव देईल. त्याला दीर्घायुष्य देऊन तृप्त करील. त्याला मी सिद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडवेल. परमेश्वर या वचनाच्या द्वारे सर्वांना आशीर्वादित करो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू ब्रदर वीरेंद्र। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाया में छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज हमारा भरोसा वो जीवते प्रभु परमेश्वर के ऊपर है, इसलिए आज हम जीवते के भूमि पर हम जीवित है। हालेलुया। और हम परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि आज हम परमेश्वर की स्तुति भक्ति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर ने हमें उसके जीवते के भूमि पर हमें जीवित रखा है। हालेलुया। तो आइए हम आज सब जन प्रभु परमेश्वर की स्तुति भक्ति आराधना करेंगे। वो स्तुति भक्ति आराधना में हम लीन हो जाएंगे। और हमारे बीच में ब्रदर शालोन है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो सामने आएंगे और उस क्वायर भी सामने आएगा और हमें स्तुति भक्ति आराधना में ले चलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु ही प्रभु है। आमेन। यीशु ही प्रभु है। मैं आज के इस ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, तहे दिल से मैं यीशु मसीह के प्यारे और मीठे मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आमेन। आइए प्रियो, हम स्तुति भक्ति के भाग में जाएंगे। भजन संहिता 16वां अध्याय और उसके 11वें वचन में ऐसा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। मैं फिर एक बार इस वचन को पढ़ूंगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। प्रेज लॉर्ड। दाऊद इस भजन में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है। सचमुच ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशंस में, वी हैव ओनली वन होप, वी हैव ओनली वन वे, दैट इज जीसस आवर लविंग फादर। हमारे पास एक ही रास्ता है और एक ही मार्ग है और एक ही सत्य है, वो है यीशु मसीह, और एक ही जीवन जो हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ। आइए हम कुछ गीत गा के उस प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम गीत गाएंगे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। भवन से प्रियो याद आता है कि आज हम सब परमेश्वर के भवन में इकट्ठा नहीं हुए हैं, परंतु खुशी की बात ये भी है कि परमेश्वर का भवन हमारे घर में है। हम खुद परमेश्वर के भवन हैं। आमीन। क्योंकि पहले कुरिन्थियों उसके 3
अध्याय और 16वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रियो, आज इस सुंदर से अवसर को हम गवाएंगे नहीं, उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसका लुत्फ़ उठाएंगे और महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भवन हमारे घर में है और हम परमेश्वर के भवन हैं। आइए प्रियो, हम आत्मा और सच्चाई से उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे और एक गीत गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग दो, जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे ही मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। सब मिलके गाएंगे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आइए हम तालियां बजा के उस प्रभु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा करेंगे और हम उसके भवन में हैं और उसके भवन में आनंद की भरपूरी है, इसलिए धन्यवाद के साथ कहेंगे यीशु ही प्रभु है। आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे। हम आवाज़ उठाएंगे, हम उस प्रभु परमेश्वर के गीत गाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जब तक हम उस जिंदा खुदावन की आराधना करते रहेंगे, उसका नाम ऊंचा उठाते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम भले चंगे रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे।
सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और वो बहुत दयालु और प्रेमी पिता है। आइए हम ये गीत गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता है यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए प्रियो हम फिर से एक बार गाएंगे और अपनी आवाज उठा के गाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो अपने मुख खोलेंगे, आवाज उठाएंगे, उस प्रभु की महिमा करेंगे,
उसकी आराधना करेंगे। वो सचमुच जिंदा खुदावन है, वो अनुग्रहकारी चमत्कारी परमेश्वर है, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। जितने लोगों को अन्य भाषा का दान है वो अन्य भाषा में गाएंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। तेरी अग्नि को भेज प्रभु, इस नागपुर शहर पे तू भेज, महाराष्ट्र, इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे तू अपनी अग्नि को भेज प्रभु, और हर एक को तू चंगा कर दे प्रभु जी। हर एक को आप चंगा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से वो आग बरसा दो प्रभु जी। हमारे मनों को आप शुद्ध कीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है हमें बतलाइए प्रभु जी। हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु जी। हम अधूरे आपके बिना प्रभु जी। आपके संग हम पूरे हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु की चाहो की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहने दे उस हवा को प्रभु जी जो छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें तू दीजिए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसी हवा को तू भेज प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं सब चंगे हो जाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहने दे उस हवा को छू ले जो हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को छू ले जो हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। सब मिलके गाएंगे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र
से तू अभिषेक कर दे ora lava soko dorono ikarala boso dorono indaroro sondo di carrera laba okoro sondo. हालेलुया 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू महान है, तू एल शदाई है, तू यहोवा राफा है प्रभु। कराला बाबा धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं आपके इस अग्नि के लिए। आपने जो पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु जी हर एक को आप छूइए, हर एक को आप चंगा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं। जितने लोग यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं प्रभु जी, मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी और प्रियो, और जिस वक्त मैं ये डिक्लेयर करता हूँ आप सब कहेंगे आमीन। प्रभु जी जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी यूट्यूब और फेसबुक पे प्रभु जी, हर एक के घर में सुख शांति और समृद्धि को मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी। देयर विल बी नो इविल अटैक्स, कोई भी शैतान की अटैक्स नहीं रहेगी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आएगी, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया फादर। जितने लोग बीमार है प्रभु जी, जो लोग मेंटली फिजिकली इमोशनली बीमार है प्रभु जी, आप हर एक के घाव को छूइए प्रभु जी, हर एक के घाव को आप जख्म को भरिए प्रभु जी, हर एक मन को आप छू लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, आपके लहू की जय हो प्रभु जी। आपके लहू में वो सामर्थ है प्रभु जी जो हम सबको चंगा कर दे प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, किसी भी घर में फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं आएंगी, परंतु ओवरफ्लो होते रहेगा प्रभु जी। अद्भुत अलौकिक ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगा कि हम देने वाले बने प्रभु जी, ना कि लेने वाले प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। I declare your peace, O Lord, your calmness, O Lord, and your mercy in everyone's heart, O Lord. प्रत्येक के दिल में, प्रत्येक के हृदय में आपकी शांति को, आपके दया को, आपकी करुणा को मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप हमारी सुधि लेते हैं, आप हमें भला चंगा रखते हैं, अपने पंखों तले छुपा रखते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आने वाला वचन आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आने वाला हर एक पार्ट, हर एक भाग आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थँक यू ब्रदर शलोन, सुंदर स्तुती भक्ती आराधनेबद्दल। कारण जो खऱ्या अंतकरणाने त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची स्तुती भक्ती आराधना करतो आहे, त्याचे आशीर्वाद तो आपल्या जीवनामध्ये बघतो आहे। आणि आम्ही त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची स्तुती भक्ती आराधना आम्ही खऱ्या अंतकरणाने केलेली आहे, आणि तो आशीर्वाद दिल्या वाचून तो आम्हाला राहणार नाही। कारण स्तुती भक्ती आराधनेमध्ये सामर्थ्य आहे, आणि तो सामर्थ्याने तो आम्हाला भरू इच्छितो आहे, आणि त्या सामर्थ्याने त्याने आम्हाला भरलेला आहे। म्हणून आम्ही सर्व मान महिमा गौरव त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराला देऊया। थँक्यू ब्रदर शालोन और कॉयर, मी तुम्हाला धन्यवाद देतो की तुम्ही इतके चांगले लेकरं त्याने त्याच्या स्तुती भक्ती आराधनेसाठी त्याने तयार केलेले आहे। ही केवळ त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराचीच दया आणि कृपा आमच्या लेकरांवर आहे। म्हणून सर्व मान महिमा गौरव त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराला देऊया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या प्रियांनो, यावेळेस आपण ऑफरिंग जे आशीर्वाद जिवंत प्रभू परमेश्वराने आपल्याला दिलेले आहे, या महामारीच्या प्रसंगामध्ये सुद्धा आम्हाला कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासू दिली नाही, तर तो आम्हाला रोजची भाकर रोज देतो आहे, आणि तो आम्हाला आशीर्वादित करतो आहे, आमच्या लेकरांना आशीर्वादित करतो आहे। तर प्रियांनो, आम्ही त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराच्या भवनामध्ये आपला ऑफरिंग आणूया, आपले अर्पण आणूया, आपले दान आणि दशमांश आणूया।
त्यावेळेस त्यासाठी मी एक स्पेशल सॉन्ग होईल आणि त्या स्पेशल सॉन्गसाठी मी सिस्टर प्रार्थना देशपांडे यांना विनंती करील की ते समोर येऊन आम्हाला देवाच्या स्तुतीसाठी एक गीत गातील. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है. तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है. तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा. जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा. जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. वादा किया उसने हम सबके साथ, वादा किया उसने हम सबके साथ. स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ. रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप. रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर प्रार्थना, देवाच्या सुंदर गीताबद्दल. देवबाप तुम्हाला खूप खूप आशीर्वादित करो. आपण पुढल्या भागाकडे वळणार आहोत आणि तो पुढला भाग आहे अनाउन्समेंटचा. आणि जेव्हा आपण यावेळेस आपण ऑफरिंग घेतलेली आहे त्या ऑफरिंगवर प्रार्थनेचा, त्याचप्रमाणे मध्यस्थीच्या प्रार्थनेचा. तर या तिन्ही गोष्टीसाठी मी आपल्या सिनियर पाळक साहेब देशपांडे साहेबांना मी विनंती करील की ते समोर येऊन या तिन्ही गोष्टीसाठी प्रार्थना करतील. सर्वात आधी
आजपासून जो आठवडा सुरू झालेला आहे त्यामध्ये काय कार्यक्रम आहे, काय प्रार्थनेच्या विनंती आहे, त्यासाठी ते आपल्याला सूचना सुद्धा देतील. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्य नावात. मी पुन्हा एकदा करतो आणि परमेश्वराला धन्यवाद देतो की त्या परमेश्वराच्या दयेने आणि कृपेने आम्ही सगळे सुरक्षित आशीर्वादित आहोत. या प्रियांनो, काही अनाउन्समेंट तुमच्या समोर आणू इच्छितो, त्या या प्रकारच्या आहे. कृपा करून प्रार्थनेत राहा. काही लोक, आमचे जे प्रियजन आहेत ते लोक आजारी आहेत, त्यांना परमेश्वराने आरोग्य द्यावं म्हणून त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. विशेष प्रार्थना करा ब्रदर शेखरसाठी, त्यांना निमोनिया झालेला आहे. आपण प्रार्थना करू विनीत अल्लाडासाठी, ब्रदर विजय अल्लाडाच्या मुलासाठी, त्यांना परमेश्वराने आरोग्य द्यावं. आपण प्रार्थना करू अभिषेक थोरातसाठी, परमेश्वराने त्यांना आरोग्य द्यावं. आपण प्रार्थना करू रेव्हरंड संजय कोटचडे आणि त्यांची पत्नी सिस्टर मीना कोटचडे यांच्यासाठी, त्यांच्या मुलासाठी, परमेश्वराने त्यांना पूर्ण आरोग्य द्यावं. परमेश्वर आरोग्य देणारा देव आहे. आपण प्रार्थना करू सिस्टर मीनू गायकवाडसाठी, त्यांना सर्दी आणि खोकला आणि ताप आहे, देवाने त्यांना आरोग्य द्यावं म्हणून. त्याचप्रमाणे आपल्या नागपूरमध्ये, आपल्या भारत देशामध्ये पुष्कळसे देवाचे सेवक आजारी आहेत. काही लोक प्रभूकडे गेले, त्यांच्या फॅमिलीच्या परमेश्वराने गरजा पुरवाव्या म्हणून आपण त्यासाठी प्रार्थना करू. आणि आपल्या चर्चच्या यूथसाठी प्रार्थना करू, आपल्या पाळक लोकांसाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी, चर्चच्या प्रत्येक मेंबरसाठी त्यांना देवाने सुरक्षितता द्यावी, सगळ्यांच्या गरजा पुरवाव्या म्हणून आपण प्रार्थना करू. आपल्या यूथसाठी विशेष प्रार्थना करू, त्यांच्या जॉबसाठी, एज्युकेशनसाठी, त्यांच्या लग्नांसाठी. ज्या तरुण मुली आहेत, देवाने त्यांचे जोडीदार, जीवनाचे जोडीदार योग्य वेळी त्यांच्या डोळ्यासमोर घेऊन यावे आणि त्यांचं लग्न होऊन ते आशीर्वादित व्हावे, त्यांचे सुखाचे संसार व्हावे म्हणून सुद्धा आपण प्रार्थना करूया. त्या प्रकारची प्रार्थना मी पण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत करणार आहे आणि तुम्हाला पण विनंती करतो की आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये ह्या सगळ्यांच्या आठवणी कराव्या. त्याचप्रमाणे आजपासून जो आठवडा सुरू झाला, यामध्ये काही वाढदिवस आणि वेडिंग ॲनिव्हर्सरीज आहेत, त्या आपण स्क्रीनवर पाहूया. त्याचप्रमाणे ज्या मीटिंग्स आहे, यूथ मीटिंग, त्या आपण स्क्रीनवर पाहूया. आपण प्रार्थना करू, ऑफरिंग वर आपण आशीर्वाद मागू आणि त्याचप्रमाणे मध्यस्थीची इंटरसेसरी प्रेयर आपण करूया. पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आमच्या उत्पन्नकर्त्या, आमच्यावर प्रेम करणाऱ्या परमेश्वरा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या नावाने तुझ्यासमोर दीन आणि नम्र होऊन येतो. तेव्हा आम्ही तुझे उपकार मानतो की आम्हा सर्वांना तू सुखी बरं आशीर्वादित ठेवलं. आम्ही विशेष प्रार्थना करतो त्या लोकांसाठी जे आजारी आहे, ज्यांची नावं आम्ही आताच अनाऊन्स केली आहे, त्या प्रत्येकाला तू आपलं वचन, आपला शब्द, आपली आज्ञा आणि हुकूम पाठवून त्यांना आरोग्य तू दे. तू आरोग्य देणारा परमेश्वर आहेस, तू व्याधी दूर करणारा परमेश्वर आहेस, तू चिन्ह चमत्कार करणारा परमेश्वर आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देतो. आपल्या विश्वासणाऱ्यांच्या, आपल्या भक्तांच्या जीवनामध्ये कल्याण करून आनंद पावणारा तू देव आहेस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद 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 देतो. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या सगळ्या पाळक लोकांसाठी, त्यांच्या कुटुंबांसाठी, सगळ्यांवर तुझी कृपा, दया, अनुग्रह, आशीर्वाद असू दे. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या चर्चचे जे प्रिय लोक आहेत, जे ज्यांना आजारी आहेत पण ते रिकवर होत आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आम्ही प्रार्थना करतो सिस्टर शिबा सोनेकरसाठी, आम्ही प्रार्थना करतो ब्रदर शेखरसाठी, आम्ही प्रार्थना करतो ब्रदर विजय अल्लाडा यांच्या मुलासाठी, आम्ही प्रार्थना करतो अभिषेक थोरासाठी, मीनू गायकवाडसाठी. सगळ्यांना तू सुखी बरं करत आहेस, तुझं वचन शब्द पाठवत आहे आणि सगळे लोक रिकवर होत आहेत म्हणून धन्यवाद. आम्ही धन्यवाद देतो रेव्हरंड कोटसाळेंसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी, त्यांनाही तू स्पर्श केलेला आहेस आणि बरं केलेलं आहेस म्हणून धन्यवाद. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या देशातल्या, आमच्या राज्यातल्या इतरही तुझ्या सेवकांसाठी जे तुझी सेवा करतात आणि वेगळ्या वेगळ्या समस्यांनी आजारी आहेत, त्या सगळ्यांना तू बरं कर. आपलं वचन, आपला शब्द पाठव स्तोत्रसंहिता 107:20 प्रमाणे आणि त्यांना तू बरे कर. ज्याप्रमाणे तू म्हटलेलं आहे परमेश्वर यशया 55:11 की परमेश्वर म्हणतो मी आपले वचन या पृथ्वीवर पाठवितो आणि ज्या कार्याकरिता ते पाठविले
ते कार्य केल्याशिवाय ते वचन माझ्याजवळ परत येत नाही. देवा, आम्ही तुला विनंती करतो, मी तुझा दास सेवक अभिषिक्त त्याने तुला विनंती करतो की तुझा तो सामर्थ्य शब्द प्रत्येकावर तू पाठव. त्या सगळ्यांना आरोग्य दे. ज्या कुटुंबामध्ये दुःख आहे, समस्या आहे, त्यांचे दुःख तू दूर कर, त्यांच्या समस्या तू सोडीव, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. आम्ही प्रार्थना करतो सिस्टर माली अक्कासाठी, रिकी जॉर्जसाठी तुझी कृपा दया त्यांच्यावर कर. तुझी सेवा करत असताना लागणारी प्रत्येक गरज त्यांना पुरव. तुझी सेवा समोर आणि समोर तू घेऊन जा. आमच्या चर्चच्या युथसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. परमेश्वर, सगळ्यांच्या गरजा तू पुरव, त्यांना आरोग्यात ठेव, सुरक्षित ठेव. चर्चच्या प्रत्येक मेंबरला आम्ही तुझ्या सामर्थ्य हातात सोपवितो. आम्ही प्रार्थना करतो, आजपासून जो आठवडा सुरू झाला आहे, ह्यामध्ये ज्या लोकांचे वाढदिवस आहे, वेडिंग ॲनिव्हर्सरीज आहे, त्यांना तू आशीर्वादित कर आणि असे अनेक वाढदिवस आणि अनेक ॲनिव्हर्सरीज ते आपल्या जीवनामध्ये बघतील असं तुझ्या कृपेने आणि दयेने कर. आजचं येणारं वचन तू आशीर्वादित कर, तुझ्या नावाच्या गौरवासाठी कर आणि तुझं नाव उंच करून घे. सगळ्यांना आरोग्यात, आशीर्वादात ठेव, सुरक्षिततेत ठेव, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. आमच्या देशावर दया कर, आमच्या देशाच्या मंत्र्यांवर दया कर. आम्ही प्रार्थना करतो, इस्रायल देशात, यरुशलेमेत शांती नांदू दे. कारण की तुझं वचन आहे की जर मी त्यासाठी प्रार्थना करण्यात विसरलो तर माझी जीभ टाळूच चिपको. परंतु आम्ही तुला विनंती करतो, आम्ही आठवण करतो, इस्रायल देशात शांती नांदू दे, तुझं दैवी आरोग्य तिथे नांदू दे, तुझी कृपा तिथे नांदू दे. कारण की तू आमचा देव आहेस, तू जिवंत परमेश्वर आहेस. तुझे लक्ष आमच्याकडे लागलेले असतात, तुझे कान आमच्या प्रार्थनेच्या हाकेच्या वाणीकडे असतात. म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तू खरोखर प्रेमळ परमेश्वर आहेस, तू महादयाळू परमेश्वर आहे, तू आरोग्य देणारा, शब्द पाठविणारा, वचन पाठविणारा देव आहेस. म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद 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 देतो. आमची प्रार्थना ऐकलीस म्हणून पुन्हा एकदा धन्यवाद. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐकू द्या. आमेन आमेन. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू पास्टर साहेब. यावेळेस आपण पुढल्या भागाकडे वळणार आहोत आणि तो पुढला भाग आहे अत्यंत महत्वाचा भाग, म्हणजे देवाचं वचन. आणि इब्रानियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. तो इस वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन ये कैसा है. परमेश्वर का वचन ये जीवित है, प्रबल है, हर दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है. वही वचन हमारे सामने आने वाला है और वो वचन जो है ते वचन देवाचे अभिषिक्त दास रेव्हरंड कुर्डे साहेब यांच्याकडून आम्हाला प्राप्त होणार आहेत. तर मी त्यांना विनंती करील की ते समोर येऊन देवाच्या वचनाचं मार्गदर्शन ते आम्हाला करतील. आणि ज्यावेळेस ते वचन घेऊन समोर येत आहे त्यावेळेस देवाच्या वचनाचं आणि देवाच्या दासाचं आपण यावेळेस टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती असो या सुंदर वेळेबद्दल. प्रत्येक वेळ ही परमेश्वराने आम्हा प्रत्येकांसाठी निवडली आहे प्रियांनो. आणि आजची वेळ ही परमेश्वराने तुम्हासाठी माझ्यासाठी निवडली आहे की जेणेकरून आपण त्या परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येऊन त्या परमेश्वराचं पवित्र वचन आम्हा प्रत्येकांसाठी जे आलेलं आहे, जे येतं. कारण परमेश्वराचं वचन सांगतं की परमेश्वराच्या वचनाचा उलगडा कधीही माणसाच्या इच्छेने झालेला नाही आणि आम्हा प्रत्येकांना माहीत आहे. कारण हे वचन जे आहे, हे वचन परमेश्वर हा एक करार आहे जो परमेश्वराने तुम्हासाठी आणि माझ्यासाठी केलेला आहे. आणि या करारामध्ये त्या परमेश्वराने पुष्कळसे वचन आम्हाला धीर देण्यासाठी, सांत्वन देण्यासाठी आणि सामर्थ्य देण्यासाठी आणि देवाचं वचन आम्हाला नवीन जीवन देण्यासाठी सुद्धा आम्हाला प्रत्येकांसाठी हे वचन दिलेलं आहे. आणि हे प्रत्येक वचन हे त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जिवंत वचन आहे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपण यावेळेस प्रार्थना करूया आणि त्या जिवंत देवाला धन्यवाद देऊ की ज्या जिवंत देवाने तुम्हासाठी आणि माझ्यासाठी ही वेळ आम्हाला दिलेली आहे. आणि आपण परमेश्वराच्या वचनाकडे जाऊया. जाण्याच्या अगोदर प्रार्थना करू. त्या परमेश्वराला आपण सामर्थ्य मागूया. जे वचन आज आम्हा प्रत्येकांसाठी आलेलं आहे त्या वचनाच्या द्वारे परमेश्वराने आम्हाला धीर द्यावा, सांत्वन द्यावे, हिम्मत द्यावी आणि परमेश्वराच्या अद्भुत वचनाच्या द्वारे त्याच्या अद्भुत गोष्टी प्रकट कराव्या. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम दुआ करेंगे. प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए.
तेरा धन्यवाद करता हूँ यह अवसर के लिए पिता कि तूने तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ्य के द्वारा यह अवसर हमें मिला कि यह अवसर के बाद परमेश्वर हम तेरी जो वचन सुन सके और तेरे वचन को मनन कर सके और हमारे जीवन में तेरे वचन, जो वचन तूने हमें दिया है, उस वचन के अनुसार चल सके। पिता, आज मैं दुआ करता हूँ यहाँ जितने भी सुनने वाले हैं उनकी आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें खोल, ताकि इस वचन की गहराई को वो समझ सके और समझने के बाद उस तरह रह सके, ताकि तेरी सामर्थ्य, तेरा वचन हमारे प्रत्येक के जीवन में पूरा हो सके। क्योंकि तेरा वचन बहुत ही सामर्थ्यवान वचन है और तेरा वचन ये कहता है कि तेरा वचन कार्य किए बिना वापस आता नहीं। इसलिए पिता, आज तेरा वचन हमारे जीवन में कार्यरत होने दे, कार्य करने दे, ताकि आने वाले दिनों में हम हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति का और तेरी सामर्थ्य का अनुभव ले सके। बोलते वक्त मेरा संपूर्ण हृदय से, आत्मा से, जीव से, जीवा से और शारीरिक मुख का संपूर्ण ताबा, पूरा ताबा पिता तू ले, ताकि जो कुछ भी मैं तेरा वचन यहां पर बोलूं पिता, मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा तू आ और मेरे द्वारा तू आज हम सबसे बोल और तेरी आशीष प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, हम देखेंगे। आप इस वक्त निकालेंगे याकूब की किताब, इसका पहला अध्याय और 2 और 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की किताब, इसका पहला अध्याय और 2 और 3 हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, याकूब की किताब पहला अध्याय और 2, 3 वचन, जो हमारे जीवन में एक सामर्थ्य देता है, एक सांत्वन देता है। कई बार हमारे जीवन में कई मुसीबत का सामना हमें करना पड़ता है और मुसीबत का सामना करते वक्त हमारा विश्वास ये डगमगा जाता है। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है, देखिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। प्रियो, आज हम जिस स्थिति में जीवन जी रहे हैं, हम जिस स्थिति में जीवित है, आज सभी जने को मालूम है हम लोग कैसे परेशानी में और कैसे परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक डर सा हमारे जीवन में है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का, याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, परीक्षा कैसे भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कैसी किसी तरह से भी परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है। अच्छी परीक्षा आ सकती है, बुरी परीक्षा आ सकती है, अच्छे कार्य के लिए आ सकती है, बुरे कार्य के लिए आ सकते हैं, मिलने से आ सकती है, न मिलने से आ सकती है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सांसारिक अभिलाषाओं के कारण हम परीक्षा में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम किसी प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरी आनंद की बात समझो। बहुत कठिन बात है आज के परिस्थिति में। परमेश्वर का वचन तो यूं कहता है कि तुम पूरे आनंद की बात समझो, लेकिन आज वो आनंद जो है, हमारा आनंद हमारे परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की सामर्थ्य में है। जो वचन के सामर्थ्य में रहने की वजह से हमें उसमें आनंदित होना है, परमेश्वर के वचन की तरफ देखना है, ना कि अपनों को दुनियादारी की तरफ, लेकिन हमें परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की तरफ देखना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमें, इस परिस्थितियों में हमें किस तरह वो वहां से निकालना चाहता है, किस तरह हमें वो सामर्थ्य देता है। कई बार हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं, कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पैसा घर में रहता नहीं, घर में चिड़चिड़ हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम आ जाते हैं, रिलेटिव प्रॉब्लम आ जाते हैं, कई प्रकार की
प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते, जो काम हम हाथ में लेते वो काम पूरा नहीं होता, किसी के तरफ हम जाते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता। कई प्रकार के मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि प्रभु तू मेरी परीक्षा कब तक लेगा। लेकिन प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है। वचन को देखेंगे, वचन क्या कहता है। 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की किताब इसका पहला अध्याय और 13वां वचन। देखो यहां पर क्या लिखा है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। सीधा सीधा लिखा है, वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा जो है वो परमेश्वर की ओर से होती है। यहां पर परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता। आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि न तो वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वो किसी परीक्षा में आप करता है। हालेलुया। किसी बुरी बातों से भी परमेश्वर परीक्षा नहीं करता और ना ही किसी की परीक्षा आप करता है। ना, वो परीक्षा हमारे करता ही नहीं है, हमें किसी परीक्षा में नहीं डालता है वो। लेकिन कई बार हमारे बोलने से और हम जब हमारे जीवन में हम लोग जब जीवन जीते हैं, तब कई बार मुसीबत का सामना करने की वजह से हमारे जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाई आ जाती है। उस वक्त हमारे मुंह से यह निकल जाता है कि परमेश्वर तू मेरी परीक्षा कब तक देखेगा। लेकिन परीक्षा परमेश्वर देखता नहीं, वो बुरी बातों के लिए भी नहीं देखता और अच्छी बातों के लिए भी नहीं देखता। तो परीक्षा तो आती है, फिर परीक्षा आती कैसी है, परीक्षा कैसी आती है। आगे का वचन देखो क्या लिखा है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आती है उसका कारण हम खुद ही है, क्योंकि हमारे खुद ही के वजह से हमारे जीवन में ऐसी परेशानी और ऐसी मुसीबतें आती है जिसके वजह से हम लोग परीक्षा में पड़ते हैं। यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें किसी परीक्षा में नहीं डालता। लेकिन परीक्षा में परमेश्वर यह कहता है कि अगर तुम परीक्षा में गिरे हो तो उसके लिए भी तुम अपने लिए उचित बात समझो, आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तीसरा वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब कभी हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, जब कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जो परिस्थिति में अभी हम लोग विश्वास गवा बैठते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारे में अगर ऐसी परीक्षा आती है तो तुम उसमें आनंद की बात समझो, इसलिए कि तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास परखने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना कार्य करने दो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी न हो। हालेलुया। क्या लिखा है चौथा वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। परमेश्वर हमारे हर घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि हमें नया जीवन दे, ऐसा जीवन कि जो जीवन कभी न खत्म होने वाला जीवन। बीते दिनों में हमने गुड फ्राइडे देखा, गुड फ्राइडे मनाया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे अपना लहू बहाया, अपने प्राण दिए। जो शिक्षा, जो सजा हमें होने वाली थी, वो सजा उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप पे ली। इतना बड़ा प्यार वो परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे के ऊपर किया, ताकि हम जीवित रह सके, हम जीवित रह सके। उस प्रभु की इच्छा यही थी कि तुम और मैं उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं लेकिन अनंत काल का जीवन प्राप्त होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वो परमेश्वर की कभी इच्छा नहीं थी कि हमारा नाश हो। उस प्रभु की इच्छा यही थी कि जिस इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें मैंने अपनी फूंक डाली और अपना आत्मा उसके शरीर में दिया है, वो हमेशा मेरे साथ और मेरे साथ रहे। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पिता ने ऐसी योजना की, एक नया करार, एक नई वाचा परमेश्वर ने हमसे मान दी है। ऐसी वाचा कि जो वाचा के द्वारा उसने, परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं वचन पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, वो वचन पूरा करने के लिए, संदेश शास्त्र और नियम व्यवस्था विवरण पूरा करने के लिए मैं आया हूं, और वो आया है, उसने पूरा किया। आपको मालूम है, जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, उस लहू की सामर्थ्य बहुत 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 है। इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य है। उसने हरदम के लिए अपना लहू बहा के वो पुरानी वाचा पूरी की, और उस लहू के द्वारा तुम्हें और मुझे, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, उन सभी के लिए उसने एक योजना बनाई, उस परमेश्वर ने। और वो योजना प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके पूरी की, ताकि तुम और मैं, हम बचाए जाए। तुम और मैं बचाए जाए। हमने कुछ अच्छा काम किया इसलिए नहीं, हमारा उद्धार कुछ हमारे अच्छे काम के वजह से हमारा उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम पे और मुझ पे उस परमपिता परमेश्वर ने किया हुआ है। करंतियों की किताब 2 करंती इसका 6वां अध्याय और 1 वचन में लिखा हुआ है, उसका अनुग्रह जो तुम पर है वह व्यर्थ न जाने दे। उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपने आप को दे दिया, किस लिए? ताकि हम परमेश्वर का जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके किया, वो हम पूरा कर सके, वो कार्य हम पूरा कर सके। और वो हम कार्य पूरा कब करेंगे? जब हम उसका अनुग्रह व्यर्थ न जाने देंगे। तब हमारे जीवन में कई मुसीबतें आएगी, लेकिन हमें धीरज रखना है, हमें संयम रखना है, हमें रुकना है, हमें उस कार्य को पूरा करना है जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में किया, और प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे करने के लिए कहा गया हुआ है। प्रेषित पौल ने जब दुआ की परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने उसे यही कहा कि मेरा अनुग्रह ही तुझके लिए बहुत है। उसका अनुग्रह जो हमने मांगने से नहीं, लेकिन पिता ने हमें, हमारे के ऊपर दिया, ऐसा अनुग्रह कि जो अनुग्रह में हम लोग अगर चलते हैं, तो परमेश्वर पिता की इच्छा हमारे जीवन में हमेशा पूरी और पूरी होती है। भजन संहिता 46 और 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में सहज मिलने वाला सहायक है। मुसीबतें आएगी, लेकिन सहायता भी करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। वो हमें सहायता करता है, धीरज बंधाता है। वो क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने सबसे बड़ा वचन और जग प्रसिद्ध वचन हमें मालूम है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। जगत से वो पहले भी प्यार करता था,
वो वचन आने के पहले भी किया और प्रभु यीशु मसीह को भेज के उसने ये सिद्ध कर दिया कि देखो, मैं तुम्हारे लिए अपना एकलौता पुत्र भेज रहा हूं, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो और जिसके द्वारा तो स्वर्ग के मार्ग खुल जाएंगे। उस लहू के द्वारा तुम्हें और मुझे हमेशा हमेशा यह याद रखना है प्रियो कि हम उस प्रभु के चुने हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हुए लोग हैं। ऐसे बुलाए हुए हम कुछ नहीं करते थे, हम कुछ नहीं जानते थे, हमें कुछ नहीं मालूम था। पुराना नियम में निर्गम की किताब, इसका 25वां अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक ऐसी बात कही गई है जो मूसा को परमेश्वर ने बताई थी, और वो तो एक टैबरनेकल, संदूक के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि जब प्रभु परमेश्वर ने मूसा से बात की तो मूसा को यह कहा गया था कि मूसा, तू एक ऐसा मंडप बना कि जो मंडप में मैं वास करूंगा, और तुझे वो मंडप किस तरह बनाना है। मूसा ने उसी तरह, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को बताया था, मूसा ने उसी तरह उस मंडप को बनाया। और वहां 4 भाग थे। एक पहला भाग जो था, पहला भाग था आउटर कोर्ट, दरवाजा, दीवार थी, वो दीवार के बीच में एक दरवाजा था, और दरवाजे में एंट्री करने के बाद सबसे पहले एक वेदी आती थी, जो वेदी पे याजक लोग इजराइल लोगों के लिए, पाप के लिए लहू, मेमना चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, और वो लहू उस परम पवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में ले जाया करते थे। उस वेदी पे चढ़ाने के बाद वो याजक सामने जाता था, वहां पर एक हौद रहता था जहां पर पानी भरा हुआ रहता था। वो याजक उस हौद में अपने हाथ धोता था, और हाथ धोने के बाद वो लहू उस पवित्र स्थान में लेके जाया करता था जहां वो संदूक रखा हुआ था, जो संदूक में परमेश्वर ने मूसा को जिस तरह बताया था, उस तरह वो संदूक में उसने वो 10 आज्ञाएं, वाचा का संदूक जिसे हम लोग कहते हैं, वो वाचा का संदूक, वाचाएं जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो वाचाएं उसमें रखी गई हुई थी। और वो संदूक के ऊपर, वो संदूक जो बनाया हुआ था, वो संदूक बनाया था बाबुल के पेड़ का। और प्रियो, बाबुल का पेड़ ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पेड़ नहीं था कि जिसके वजह से परमेश्वर उसका यूज कर सके, लेकिन बाबुल का पेड़ ऐसा पेड़ था कि जो सहज ही मिल सकता था। परमेश्वर ने महंगे से महंगा पेड़ यूज नहीं किया, सागवान का पेड़ यूज नहीं किया, चंदन का पेड़ यूज नहीं किया, उससे भी महंगा अगर जो पेड़ था जिससे वो संदूक बनाना था, वो यूज नहीं किया। परमेश्वर ने यूज किया उस बाबुल के पेड़ को। उसी तरह प्रियो, परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे और तुम्हें बुलाया है। हम कुछ अच्छे थे करके नहीं बुलाया, लेकिन यह परमेश्वर की योजना थी। इसलिए परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसा लिखा गया हुआ है कि बुद्धिमान जो लोग थे उनको शर्माने के लिए उन्होंने मूर्खों का नियुक्ति की। उस बाबुल के पेड़ के समान परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर का कार्य को पूरा कर सके। और वहां पर लिखा गया है कि उस बाबुल के पेड़ जो था, उसने जब संदूक बनाया, वो संदूक बनाने के बाद उस संदूक को परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वो पूरे सोने से उसको मढ़ा, यानी पूरा सोना लगा के आजू बाजू पूरे चारों तरफ से उसको सोने से मढ़ा, ताकि वो उसका अंदर का जो लकड़ा है वो लकड़ा दिखेगा नहीं, पूरा सोने से भरा हुआ वो संदूक पूरा सोने का दिखेगा। इस तरह वो बना। परमेश्वर आज तुम्हें और मुझे उस बाबुल के तरह बुला रहा है, बाबुल के पेड़ के तरह यूज करना चाहता है। और जब हम परमेश्वर की
परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के कार्य के लिए आते हैं, परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए आते हैं। परमेश्वर तुम्हें और मुझे, हम सभी जने विश्वासियों को परमेश्वर उस सोने से मर देता है, ताकि हमारी कीमत पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन बाद में परमेश्वर हमें अभिषिक्त करके, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देके, परमेश्वर हमें अपने अगुवाई में और परमेश्वर अपने सामर्थ्य में भर के हमें ऐसा बनाना चाहता है कि जिस तरह वो संदूक को परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें और मुझे बुलाता है। ज्ञानी लोगों का ध्यान नहीं दे, उसने उपयोग नहीं किया, लेकिन मूर्खों को चुन लिया। सैमसन जो था प्रियो, सैमसन ने किस चीज का उपयोग किया था? उसने गधे के जबड़े का उपयोग किया था और फलस्तीन लोगों को उसने उस पे विजय प्राप्त की थी। क्या है, कौन सी चीज है, किसका उपयोग कर रहे हैं, ये परमेश्वर अच्छी तरह जानता है और परमेश्वर उसी तरह उस चीज का उपयोग करवा लेता है ताकि वह उसके अच्छे सामर्थ्य के द्वारा उसका कार्य पूरा हो सके। तुम और मैं, हम सभी जने उसके परमेश्वर के बुलाए हुए, परमेश्वर के लहू से खींचे गए चुने हुए लोग हैं प्रियो। हमारे कुछ अच्छे कार्य की वजह से उस परमेश्वर ने हम पे दया की नहीं की, लेकिन उसकी प्रभु यीशु मसीह के प्यार की वजह से, वो पिता के प्यार की वजह से उस परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना, ताकि तुम और मैं उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर का वचन जो है, वचन को हम पढ़ सके, हम वचन की तरफ ध्यान दे सके। परमेश्वर का वचन कहता है, जब पतरस के साथ, जब अपने चेलों के साथ वो बात कर रहा था और जब लोगों को, अपने चेलों को जब बात बता रहा था, कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग उसको छोड़ के चले गए। कई लोग उसको छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उसकी बातें उनके समझ में नहीं आती थी। उनकी बातें उसको समझ में नहीं आती थी। हमारे जीवन में हमें हमेशा परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की सामर्थ्य की तरफ देखना है। तुम और मैं, हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हमें बुलाया है, लेकिन हमें चुने हुए में से रहना है। याकूब की किताब का पहला अध्याय 22वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 22 से 23 वचन में क्या लिखा है? परंतु वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चर्च में आते हैं, घर में कैसेट से सुनते हैं, अलग अलग जब पास्टर लोग अपना वचन सुनाते तब भी सुनते हैं। कई बार हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि वचन के सुनने वाला न बनो, लेकिन उस पे चलने वाले बनो, क्योंकि अगर जो आदमी चलता नहीं है वह अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यहां पर एक बात कही गई है, हम जब अपने घर से निकलते, कहीं जाने का रहा, तो हम लोग सबसे पहले, अगर सब बातें भूल जाएंगे, लेकिन अब हम लोग आईने में अपना चेहरा देखना नहीं भूलते। भूलते क्या? कोई ऐसा है कि बिना चेहरा देख के, बिना बाल बनाए हुए, बिना तैयार हुए आया है और आईने में नहीं देखा? हम लोग सबसे पहले बाहर निकलने के पहले आईने में अपने आप को देखते हैं कैसे दिख रहे करके, लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाते हैं। उसी तरह
परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कई बार लोग वचन तो सुनते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाते हैं कि वचन पास्टर ने क्या कहा था, किसने क्या किया था, क्या सिखाया था। तो अगर हम लोग सुनने वाले हैं और उस तरह हम करने वाले नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। हमें यह देखना जरूरी है कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। मैं कई बार परमेश्वर का वचन जब बताता हूं तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भैया आपने बाइबल लाया है, आपने बाइबल के साथ एक आधी रजिस्टर, कॉपी, वही नोटबुक कुछ तो लाया होगा। अगर नहीं लाया है तो आप उस समान है कि इस कान से सुना और इस कान से छोड़ दिया। और ऐसे अगर सुनते हैं और उस समान चलते नहीं, तो परमेश्वर यह कहता है कि वह अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17वां वचन पढ़ेंगे। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो चुकी है। हमारा मनुष्यत्व, जब हम पाप करते थे, हम जब पापी थे तब अलग थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें चुना, अपना लहू जब हमारे लिए बहा है प्रियो, हम अब अलग हो चुके हैं। हम इस समाज से अलग हो चुके हैं, इस संसार से अलग हो चुके हैं। अभी हम एक परमेश्वर की कलीसिया में हम लोग शामिल हो चुके हैं। और जब आप परमेश्वर की कलीसिया में शामिल हो चुके हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उस तरह करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी, हमारे से गलतियां होगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने एक ही बार अपना लहू उस वेदी पर चढ़ाया, जिस वेदी पर पुराने नियम में उस वेदी पे एक, मैंने आपको बताया ना कि संदूक बनाया हुआ था, उसमें वाचा का संदूक कहा गया था। पहला था दरवाजा के बाद अंदर जाने के बाद वहां पर जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी वो एक था स्थान था। उसके आगे जाने के बाद हाथ धोने के लिए टब रखा हुआ था। उसके बाद परम पवित्र स्थान था, और पवित्र स्थान के बाद परम पवित्र स्थान था। जो परम पवित्र स्थान में साल में एक ही बार महायाजक जो था वो लोगों के लिए और खुद के लिए उस परम पवित्र स्थान में जाके परम पवित्र स्थान में जाके लहू चढ़ाया करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार वो महायाजक था। महायाजक यहां दुनिया में या सांसारिक दृष्टिकोण से उसको महायाजक बनाया नहीं था, वो था ही महायाजक। और उसने अपना एक ही बार अपना लहू उस वेदी पर चढ़ाया, उस संदूक पर, जहां संदूक पे जब याजक लोग इजराइल लोगों के पापों के लिए, जिन्होंने पाप किया उन पापों के लिए बलि चढ़ाया करते थे, और बलि का लहू जो उस संदूक पे लगाया करते थे, उस संदूक पे प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जाके अपना लहू चढ़ाया। प्रियो, कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि वो संदूक कहां है, जो संदूक प्रभु परमेश्वर ने उस जमाने में मूसा को परमेश्वर ने कहा था, वो संदूक कहां है। आप लोगों को मालूम होगा पुराने नियम में जब परमेश्वर के लोग दूसरे देश में जाते थे, वार करते थे, लड़ाई करते थे, तो याजक लोग वो संदूक सामने ले जाया करते थे। आप लोगों को मालूम है कि जब यारदन नदी को जब याजक लोग वहां जा रहे थे, तो यारदन नदी पूरे फॉर्म के साथ, पूर के साथ बह रही थी। लेकिन जब वो याजक लोगों ने जब वहां पर गए और जैसे ही पैर रखा, वो यारदन नदी के
दो टुकड़े हो गए, दुभागी गई, जिस तरह हम लोग लाल समुद्र को देखते उस तरह। और इसराइल लोग यहां से वहां उस पार चले गए थे। जहां जहां इतिहास की किताब में आप लोग देखोगे, कई बार वो संदूक लेके जब ये लोग सामने जाते थे तो सामने के लोग जो भी थे वो लोगों की लड़ाई करने के बाद हार जाते थे, क्योंकि वो लोग ये कहते थे कि इनका परमेश्वर इनके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आने के पहले 600 साल पहले 600 साल पहले जब नबूकदनेस्सर राजा ने इजराइल पे वार किया, तब उसने उस इजराइल को, उस मंदिर को जो सलोमन ने बांधा हुआ था, उस मंदिर को उसने जला दिया। और हम लोग जानते हैं कि उस वक्त दानियल को वहां से पकड़ के उसने लाया था। यही नबूकदनेस्सर राजा था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल, इन 4 जनों को उसने पकड़ा हुआ था। लेकिन वहां पर वो संदूक था या नहीं, ये किसी को ही पता नहीं था। वो संदूक गया कहां? कई लोगों ने, आप लोगों को मालूम होगा कि जब मूसा ने लाल समुंदर को पार किया था, लाल समुंदर से वो पार गया हुआ था, परमेश्वर ने मूसा के पास जो लकड़ी थी, काठी थी, उसका उपयोग करवा लिया। आप लोगों को मालूम है, उसका उपयोग करवा लिया। परमेश्वर हर वक्त किसी ना किसी के द्वारा कुछ कार्य करता है। तुम्हारे पास क्या है? कई बार हम लोग देखते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पास जो है उसी का उपयोग करवा लेता है। तुम्हारे पास जो है उसी का उपयोग वह करवा लेता है। मूसा ने जब उस लाल समुंदर को पार किया था, लाल समुंदर को दुभागा था, और दुभागने के बाद वहां से पूरे इस्राएल लोगों को वो निकाल के लाया था। और लाने के बाद उसने फिर वापस जाने के बाद, सब लोग निकलने के बाद, उसने फिर एक काठी मारी, और काठी मारने के बाद समुंदर जैसे का वैसा हो गया। और लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि मिस्र देश के कई सैनिक वहां पर उस पानी की वजह से मर गए थे। और जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं प्रियो, वो साइंटिस्ट लोग इन बातों के ऊपर जब तक वो रिसर्च नहीं करते, तब तक वह उस बात को मानते नहीं। उनके दिमाग में कई प्रकार की बातें आ जाती हैं, कई प्रकार की बातें आती है। उसमें से एक साइंटिस्ट था रॉन वाइल्ड करके एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। उसने शोध लगाया। उसने शोध लगाने के बाद उसको पता चला कि जिस वक्त मिस्र देश से इजराइल लोग बाहर निकले थे, तब जो लाल समुद्र जो दुभागा गया था, उसने देखा कि सचमुच ऐसा हुआ क्या। तो उसने संशोधन करके पता लगाया, तो उसको उस जमाने के उस रथ के जो पहिए थे वह मिले। जब नूह ने जहाज बनाया था, नूह ने जहाज बनाने के बाद जब उस जहाज की खोज भी उसी ने की, जहाज का पता लगाया कि वो जहाज कहां है। उसी तरह जब नबूकदनेस्सर राजा ने उस इजराइल पे वार करके इजराइल वो मंदिर जला दिया था, तो उसके दिमाग में ये सवाल आया कि अगर वो मंदिर जला दिया तो यहूदी लोगों ने, इजराइल लोगों ने वो जो संदूक था
जो परमेश्वर के संदूक था, वो परमेश्वर के मंदिर में जो संदूक था, वह मंदिर में वो जो संदूक था, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया था कि यिर्मयाह को बताया था कि वो संदूक, परमेश्वर का जो संदूक है वो वहां रख। जो मंदिर सुलेमान राजा ने बांधा था, वहां पर वो संदूक रखा गया था। और वहां रखने के बाद जब ऐसी परिस्थिति आई, नबूकदनेस्सर राजा ने वार करने के बाद वो ये परेशान हो गए कि अभी वो संदूक कहां गया। प्रियो, बहुत शोध करने के बाद पता चला वो संदूक कहां पर था। आपको मालूम है, जब उन्होंने शोध किया, रॉन वाइल्ड जो संशोधक थे, उन्होंने शोध किया, और शोध करने के बाद वो एक बार ऐसे ही शोध करते 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 गए वहां पर इजराइल में, वहां पर कहाँ है, उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने शोध करने के बाद उनको पता चला, अचानक ऐसा चमत्कार उसके जीवन में आया कि वो चमत्कार हो जाने के बाद परमेश्वर ने उसे बताया कि साइड बताया कि वो जगह है, वहां तू खंद और वहां पर तू उसके शोध कर। और उसने वहां जाके शोध किया, और वह जगह कौन सी थी मालूम है? गोलगथा, जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया था। हालेलुया। जहां प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस पे टांगा गया था, और वहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया था। और टांगने के बाद हम लोग देखते हैं प्रियो कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े, तो ऐसा लिखा गया है बाइबल में कि अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाने के बाद भूकंप हुए, जमीन फटी। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने परमेश्वर के वचन पढ़ा है, तो आप लोगों को सबको मालूम है, सभी जनों को मालूम है। जमीन फटी, और जमीन फटने के बाद ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का लहू उस वक्त बह रहा था, और बहते 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 वो लहू उस संदूक पे जाके गिरा, जो संदूक पे पुराने नियम में लोग जब लहू बहाते थे पाप क्षमा के लिए, पश्चाताप करने के लिए। आप निर्गम की किताब इसका 25वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, वो प्रायश्चित का जो कवर था, वो संदूक के ऊपर जो कवर था, उसको प्रायश्चित का कवर बोलते हैं, वहां पर वो लहू चढ़ाया जाता था। वो संदूक वहां, वो गुलगता जहां प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, उस प्रभु यीशु मसीह के जहां पर वो संदूक था, उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को उस गुलगुता के जगह परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया। और प्रभु यीशु मसीह का जब लहू वहां से गिरा, तो भूकंप हो जाने वो लहू उस जगह जाके गिरा जहां प्रभु परमेश्वर ने वो संदूक जो संदूक वहां पर छुपा के इजराइल लोगों ने रखा था, वो संदूक वहां पर था, और वहां प्रभु यीशु मसीह का लहू उस संदूक पे जाके गिरा, और पवित्र लहू उस संदूक पे गिरा। वो संदूक जहां पर लोग प्रायश्चित करते थे, इसलिए वो उसने जब शोध लगाया, तब उसे पता चला कि वो गुलगुता के नीचे जो जमीन थी वहां पर वो भर चुकी थी, और उसने वहां पर जाके देखा तो वो संदूक वहां पर दिखा। वो संदूक पे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहते बहते वहां पर गिरा हुआ था। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वचन को पूरा करने आया हूं। परमेश्वर ने अपने प्राण उस क्रूस खाम पर भी दिए, लेकिन वो खाम पर देने के बाद भी उसने वह वचन भी पूरा किया जो वचन परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दिया था, प्रभु यीशु मसीह को दिया था। और वो मरने के बाद भी उसने, अपने प्राण छोड़ने के बाद भी उसने अपना वो लहू उस क्रूस से बहते हुए उस वेदी पे गया, और वहां से शुरुआत हुई एक नई वाचा की, और वो वाचा थी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं, और वो लहू प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए दिया। इसलिए हमें धीरज रखना है, हमें सामर्थ्य में चलना है, क्योंकि हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला वो प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। लहू की सामर्थ्य, उस जमाने में वो मेंढे को चढ़ाया जाता था, बकरे को चढ़ाया जाता था, लेकिन इस जमाने में 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देके उस वेदी पे अपना लहू चढ़ा के वो नियम
जो पुराना नियम जो था वो पूरा किया, कैंसिल नहीं किया प्रियो, पुराना नियम पूरा किया, और पूरा करने के बाद हमें उस वेदी पे अपना लहू बहा के हमारे लिए वो कार्य किया जो कार्य पिता ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए यीशु के द्वारा भेजने के बाद किया था। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू वहां बहा और उस वेदी पे लगा, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो जो पर्दा जो था परम पवित्र स्थान में न जाने, परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था वो उसे तो दुभागा गया, नहीं फाड़ा गया, नहीं, वो दुभागा गया। दुभागा इसलिए गया क्योंकि वहां से शुरू होती है हमारे और परमेश्वर के आमने सामने भेंट करने की बात, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। प्रियो, कहने के लिए तो बहुत है, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत है, लेकिन हमें यह देखना है कि पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमने उसके एहसान मानना चाहिए और हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। हमारे विश्वास की परीक्षा अगर होती है तो यह हमारे अभिलाषाओं के कारण होती है। हमें धीरज रखना है, हमें सामर्थ्य में चलना है। एक ही खुदा है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा तुम्हें और मुझे उद्धार मिला हुआ है। अगर वो उद्धार को पाना चाहते हैं प्रियो, हमें नए अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें उस प्रभु को हमारे जीवन में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रकटीकरण की किताब में लिखा हुआ है कि वो आज द्वार खटखटा रहा है। प्रियो, आज कौन ऐसा है कि जो अपने दिल के दरवाजे, अपने बुद्धि के दरवाजे खोलना चाहता है? प्रियो, ये वक्त है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज ही उद्धार का समय है। हमें हमारे जीवन में इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या आज परमेश्वर के साथ है, क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्या हम चुने हुए हैं कि बुलाए गए हुए हैं। यह हमें अपने आप को सोचना है। जरूर हम परमेश्वर अगर ये सोचेंगे और हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर इतना दयालु है, विश्वासु है कि आज अगर हम गलती भी कर चुके हैं, अगर हम लोग भटक गए हैं, तो परमेश्वर उसी तरह आज भी हमें वो प्यार करता है, आज भी हमें वो बुलाना चाहता है, आज भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर करो इस वचन के द्वारा तुम्हें और मुझे यहाँ बैठे हुए सभी जनों को आशीष प्रदान करे। आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थँक्यू पास्टर राजेंद्र कुंडे, देवाच्या सुंदर वचनासाठी जे तुम्ही आमच्या समोर आणलेलं आहे। आम्ही तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि परमेश्वराच्या वचनासाठी आम्ही देवाचे आभार मानतो की त्याने तुमच्याकडून ते वचन आम्हाला दिलेलं आहे। माझा विश्वास आहे परमेश्वराच्या वचनाद्वारे आम्ही सगळेजण आशीर्वादित झालेले आहोत। या प्रियांनो, आपण आता प्रभूची प्रार्थना म्हणूया। जिथे कुठे आम्ही आपापल्या घरी आहोत, आपण उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद, बेनेडिक्शन आपण घेऊन जाऊया। आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणू। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडतो तसेच तू आमचे ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ प्रत्येक विश्वासणाऱ्यांसोबत असो, आणि सगळ्या विश्वासणाऱ्यांनी म्हणावं आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो। कृपा करून प्रार्थनेत आठवण ठेवा ज्या लोकांची नावं आम्ही जाहीर केलेली आहे, ज्यांच्या प्रार्थनेची गरज आहे। देव तुमच्या प्रार्थना, आमच्या प्रार्थना परमेश्वर ऐकत आहे। लोक बरे होत आहे, कोविड पासून बरे होत आहे, न्यूमोनियामधून बरे होत आहे, ऊन लागलेलं आहे काही लोकांना, काहींना सर्दी खोकलं झालंय। देव प्रार्थना ऐकत आहे आणि लोकांना बरे करत आहे। पण आपली प्रार्थना आपण सुरूच ठेवूया। आणि विशेष म्हणजे आपल्या देशामध्ये पुष्कळसे देवाचे सेवक अफेक्ट झालेले आहे कोरोनामुळे, त्यांच्या फॅमिली अफेक्ट झाल्या आहे, त्यांच्या गरजांसाठी प्रार्थना करा, त्यांच्या आरोग्यांसाठी प्रार्थना करत राहा। देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वाद आणि शांती देव। प्रेज लॉर्ड।